नमस्ते एंड वेलकम टू मल्लिका स्टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम यहाँ आए हैं कैंसर राशि, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क राशि, उसका दिसंबर महीने का राशिफल देखने। हम पहले देखेंगे इस डेक से क्या मेजर इवेंट्स हैं जो कर्क राशि वालों के साथ होंगे आने वाले महीने में। यहाँ से उसकी एक्सप्लेनेशंस लेंगे। न्यू मून और फुल मून पे क्या एनर्जीज रहेंगी कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर में, और एंजल के क्या आंसर्स हैं, क्या गाइडेंस है। अगर आप लोगों को आपका सन साइन या मून साइन नहीं पता तो आप प्लीज़ स्पाइसेस राशि का दिसंबर मंथ का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी, वो जाकर देखिए। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे अपना सन साइन या फिर मून साइन जान सकते हैं। ये रीडिंग आपके सन साइन से या मून साइन से दोनों से रेजोनेट करेगी। अगर आपका सन साइन कैंसर या कर्क है तो भी रेजोनेट करेगी, और अगर आपका मून साइन कैंसर या कर्क है तो भी रेजोनेट करेगी। आइए तो फिर हम शुरू करते हैं हमारी कर्क राशि वालों की दिसंबर मंथ की रीडिंग। कर्क राशि वालों का दिसंबर महीना कैसा रहेगा? Bottom of the deck, King of Swords, the Hierophant, Eight of Wands, Temperance, Three of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Wands, King of Wands, Judgment, Queen of Pentacles, Ten of Cups, Eight of Cups, Knight of Cups, Ace of Cups। मेजर अरकाना पहले अलग कर देते हैं। मेजर चीज़ें जो होने वाली हैं दिसंबर मंथ में पहले वो बता देती हूँ। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ में कोई फैसला आते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको कोई अन्याय हुआ हो, कुछ आपके साथ गलत हुआ हो, उसका फैसला होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, लीगल बैटल चल रही हो, तो उसका फैसला आ जाएगा। जॉब में हो सकता है कोई केस चल रहा हो या कोई इशू चल रहा हो। आप किसी भी लाइफ के फेज़ में फैसला जहाँ पे आप उम्मीद कर रहे थे, वो लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, तो वो फैसला आते हुए दिख रहा है। जजमेंट आएगी इस महीने। आप लोग काफ़ी भगवान की तरफ लीन दिखेंगे, भगवान से जुड़े हुए दिखेंगे। आपका अध्यात्म की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप रीति रिवाज के हिसाब से, सोसाइटी के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से आप पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपका अध्यात्म में ध्यान इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है लोग आपकी तरफ आए, आकर्षित हों, आपकी सलाह मांगे, आपसे पूछने आए कि बताइए ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये पूजा पाठ कैसे होता है, वो पूजा पाठ कैसे होता है, इस त्यौहार में क्या करना होता है, या आपने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, तो आपकी तरफ लोग अप्रोच करेंगे। नहीं तो आप बिना अप्रोच किए भी लोगों को अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लोगों में ईश्वर का ज्ञान बांटते हुए इस महीने दिख रहे हैं। ईश्वर में आपकी काफ़ी आस्था और रुचि बढ़ेगी इस महीने। आपका ध्यान परिवार में रहेगा, परिवार के पालन पोषण में रहेगा। घर की माता की तरह मदरली फीलिंग्स रहेंगी, मदरली नेचर रहेगी आपकी। आप चाहेंगे कि आपकी एक बड़ा भरा पूरा परिवार हो, बच्चे हों, दोनों के लिए रिलेट करेगा। मेल है तो भी वो यही चाह रहे हैं, फीमेल है तो भी ये चाह रही हैं। अगर आप फीमेल हैं
कर्क राशि की उस वीडियो को देख रही हैं तो आप चाह रही हैं कि आपके परिवार में जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो दूर हो जाए, आपका परिवार पूरा हो जाए। आप चाह रहे हैं कि आप भी खुशहाल हों, आपके बच्चे भी खुशहाल हों, उसके लिए आप एफ़र्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। पैसा आते हुए दिख रहा है, पैसा हो सकता है किसी की हेल्प से आए। मान लीजिए आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में कोई काम शुरू करें तो आपको सक्सेस मिले, या लोग आपकी हेल्प करें, उससे कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या आपको जॉब मिल जाए, या अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा था उसमें आपको लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है। अकेले की जगह लोगों के साथ पार्टनरशिप में हो सकता है आप बिज़नेस स्टार्ट कर दें। हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार, भाई बहन, नेबर किसी कंपनी में आपकी बात करे तो आप वहाँ जाके इंटरव्यू दे तो आपका जॉब लग जाए, या कोई बताए कि इस कंपनी में ओपनिंग्स हैं तो आप वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं, अप्लाई करें। तो ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस कोलैबोरेशन में या किसी के थ्रू मिलते हुए दिख रही है, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है। आप किसी इमोशनल या पर्सनल सिचुएशन में काफ़ी हताश दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपने उम्मीद छोड़ दी है। आपको लग रहा है कि अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ बाहर उभर के नहीं आएगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आप सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो अब आपको लगे कि आपके पार्टनर के साथ अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, ना वो वापस आएंगे या ना मैं वापस जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और आप एकदम हताश होकर मुंह फेर के बस आगे बढ़ जाएंगे, जो भी आपको दुख तकलीफ़ है, गम है, वो लेते हुए। लेकिन जब आप ऐसे आगे बढ़ जाएंगे तो आपका पार्टनर या उनकी तरफ से कोई मैसेज आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर तेज़ी से स्पीड पे आपका प्रिंस चार्मिंग जो भी है या प्रिंसेस चार्मिंग आपकी तरफ आएंगी, और आपने जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, जो आपने सोचा था अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कहते सारी उम्मीद छोड़ दी, तब आपका पार्टनर आपके पास ये गुड न्यूज़ लेके आते हुए लग रहे हैं। आपकी इमोशनल या पर्सनल लाइफ में, ज़रूरी नहीं है ये आप ही की इमोशनल पर्सनल लाइफ हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी ना हो के आपके परिवार की हो सकती है, आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, आपके भाई बहन से रिलेटेड हो सकती है, जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे, या तो आपके पार्टनर वापस लौट कर आ जाएंगे और आपको ऐसी गुड न्यूज़ देंगे जो आपने बिल्कुल इमेजिन नहीं करी थी, नहीं तो नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है जब आप हताश हो जाएंगे तो आपका वही एक्स पार्टनर वापस आएगा और एक तरह से नई शुरुआत करने की बात करेगा। सारी उम्मीदें छोड़ के, निराश हो के, मुँह फेर के, कहते हैं ना दुनिया से कुछ नहीं रखा, सब ख़त्म, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में जीने का। तो इस टाइप के जब आप मूड में, तब आपका पार्टनर आपके पास ये गुड न्यूज़ लेके आते हुए लग रहे हैं कि चलो जो भी हुआ छोड़ो, हम आओ एक नई शुरुआत करते हैं, और वो काफ़ी स्पीड पे आएंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी बर्डन्स चल रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस चल रहा हो, आपका पूरे परिवार का बोझ आप पे हो, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए है और आप अकेले पड़ रहे हैं। तो इस महीने थोड़ा अपना बोझ कम करिए। कहावत है ना, अकेला चना क्या भार फोड़े। तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। खुद को सुपरमैन या सुपर वुमन मत समझिए, वंडर वुमन मत समझिए कि भाई मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। इससे आपको तकलीफ़ होगी, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए, काम बांट के करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अकेले हैं और आपके पास कोई बांटने वाला नहीं है, तो कुछ काम आज कीजिए जितना आपसे बन पड़े, बाकी का काम अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि आप सारा काम एक दिन में एक साथ करने की कोशिश में ध्वस्त होकर गिर जाएं। आपकी लाइफ में चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ गई है, आपको क्या एक्शन लेना है, क्या स्टैंड लेना है, ये आपको पता है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। आपने सब सोच विचार कर लिया है, तर्क ले लिया है, और अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आप चाह रहे हैं कि बस मुझे मौका मिले और मैं बस वो स्टेप ले लूँ। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते हुए लग रहा है दिसंबर मंथ में। ऐसा लग रहा है कि
कुछ पैसे से रिलेटेड न्यूज़ आएगी और कुछ इमोशंस प्यार से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। हो सकता है ये आपका पार्टनर ही आ रहा हो जो आपके लिए पैसा और प्यार दोनों लेकर आ रहा है। इस महीने आपकी लाइफ में पैसा और प्यार दोनों आते हुए दिख रहे हैं। आपकी फैमिली कंप्लीट होते हुए दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी थी। यहाँ पे किंग है, यहाँ पे किंग है, एक क्वीन है, नाइट है। तो इस वक्त आप पूरे कंट्रोल में हो। आपको अगर एक्शन लेना पड़े तो आप एक्शन लेने को तैयार बैठे हो। आपको किसी के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़े तो आप स्टैंड लेने को भी तैयार बैठे हो। अंदर से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही मदरली है। आप भला चाहते हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गलत किया या आपके अगेंस्ट आने की कोशिश की तो अब आप एक राजा की तरह उससे भिड़ने को भी तैयार बैठे हैं। आपको इस वक्त पूरी मेंटल क्लैरिटी है। आपकी जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसमें आपने सारे पहलू देख लिए हैं, सारी चीज़ें आपको पता हैं। आपका दिमाग में पिक्चर कहते हैं ना पूरी क्लियर हो चुकी है, कौन कैसा है क्या है। आपने सब तर्क वितर्क कर लिया है कि आपके कौन से एक्शन का क्या नतीजा होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो ये नतीजे हो सकते हैं, आप वैसा करोगे तो ये नतीजे हो सकते हैं। आपने उन नतीजों को भी तोल मोल करके भाव तोल कर लिया है। बस आप इंतज़ार कर रहे हो कि जब मुझे मौका मिलेगा और जैसी मेरी सिचुएशन होगी मैं वैसा नतीजा, वैसा डिसीजन ले लूँगा या ले लूँगी। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। जजमेंट क्यों आया है? ऐसा लग रहा है आपके सामने एक दुविधा चल रही थी काफ़ी समय से। एक कश्मकश थी आपकी लाइफ में कि आप क्या करें, किस राह जाएं, लेफ़्ट जाएं, राइट जाएं, आगे बढ़ें या लौट आएं। तो आप दो चीज़ों में ना जगल करते हुए दिख रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना आपके लिए उचित होगा। तो जिस भी चीज़ में आप जगल कर रहे थे, ज़्यादा करके ये पर्सनल लाइफ लग रही है कि आप पर्सनल लाइफ में मतलब अकेले होने से डर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका पार्टनर कहीं आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में हो, तो आपको वो ये डर था, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे चूज़ करेगा या किसी और को चूज़ करेगा। इस टाइप का कुछ आपको डर था या इस टाइप की किसी आप सिचुएशन में थे। तो ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में जजमेंट जो होगी वो आपके फेवर में होगी। आपको ये डर सता रहा था कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो आप अकेले हो जाओगे, कैसे ज़िंदगी जियोगे, क्या करोगे लाइफ में। आपको ये भी डर था कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है आपके दोस्त लोग, फ्रेंड्स, फैमिली मजाक उड़ाएं आपका कि आपका ब्रेकअप हो गया। आप अपने फ्रेंड्स को अपने सोशल सर्कल में, ऑफिस में, हो सकता है आप मैरिड हो, सेपरेशन में हो, तो अगर आपका सेपरेशन हो गया तो आप क्या करोगे। तो आपको इस तरह के बड़े सारे डर सता रहे थे। आप इन चीज़ों में काफ़ी उलझे हुए दिख रहे थे। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपका यूनियन हो जाएगा और ये जो आपके सारे डर हैं, ये जो जजमेंट आ रही है, ये आपके फेवर में आ रही है। जो आप नेगेटिव सोच रहे थे, ऐसा कुछ नेगेटिव होने नहीं वाला। जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, आपके लिए अच्छा होगा। ईश्वर की, प्रभु की कृपा है आप पर, उनका आशीर्वाद आपको हासिल है। तो जो भी रहा होगी, जो फैसला आएगा आपको न्याय देने के लिए आएगा। टेम्परेंस क्यों आया है? न्यू विजन, सेलिब्रेशन, क्रिएटिविटी। ऐसा लग रहा है जिस भी सिचुएशन को लेकर आप दुविधा में थे, आपको शंका थी, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, कहीं मेरा कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, इसका क्या फ़ैसला होगा, आगे क्या होने वाला है। आप बहुत ही विचलित थे, परेशान थे। तो उसमें आपको एक नई सोच आते हुए दिख रही है, एक नई रोशनी दिख रही है, नई लौ दिख रही है आपको। एक नए नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन में
तो जो भी डिसीजन होगा वो आपके फेवर में जाएगा। दिसंबर मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो आप डर के बैठे हुए थे उसके विपरीत बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया, एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, मलिका का कार्ड आ गया है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, थोड़ी कंट्रोलिंग होती है बट पॉजिटिव होती है। वो फर्टिलिटी, नए स्टार्ट, नई एनर्जी की बात करती है। वो एक तरह से मदर नेचर की तरह होती है, जिसे हम कहते हैं ना राजमाता। वो अपनी प्रजा का भी पालन पोषण करने में, अपने परिवार का, सारी प्रजा खुश रहे, संपूर्ण हो, धन्य धान्य से, खान पान से, किसी को कोई चीज़ की कमी ना हो, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? टेन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि लाइफ में उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ डिसीजंस उन्होंने गलत ले लिए हैं, कुछ चीज़ों को उन्होंने समझने में गलती कर दी है। तो आपको बहुत एक तरह से गिल्ट और ग्लानि महसूस हो रही है। यही बातें सारा टाइम आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और इन्हीं बातों को सोच सोच के आप बहुत परेशान हो रहे हो। या तो आप दिसंबर मंथ में सोच के परेशान होते रहेंगे, या आप पास्ट में सोच के परेशान हो चुके हो और दिसंबर मंथ में आपको जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस हो गई है, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं और अब आप विश्वास करके खुद पे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग पास्ट में लोगों पे विश्वास किया हो, उन पे ट्रस्ट किया हो, या किसी की बातों में या बहकावे में आ गए हो और आपने कुछ गलत कदम उठा लिए हों। तो अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी तीसरी आंख खुल चुकी है, आपको समझ आ गया है कि आपके साथ क्या हुआ था या लोगों ने क्या किया है। और अब उस गलती को पास्ट की ठीक करने के लिए आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है इस महीने इस बात का बोझ है, महसूस कर रहे हैं कि उनका शायद कुछ पीछे छूट रहा है। तो जॉब छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगे कि भाई ये जॉब मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैंने छोड़ के, ये मेरा डिसीजन सही था कि नहीं था। आप में से कुछ लोग हो सकता है नया बिजनेस करने का सोचें, उसके लिए आपको जॉब क्विट करना पड़े या बिजनेस की लाइन चेंज करें। हो सकता है आप पीछे कोई रिलेशनशिप छोड़ के अभी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और आपको फिर ये प्रेशर हो कि मैं ये कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, बट ये क्या मेरा डिसीजन सही है। तो कुछ इस टाइप के स्ट्रेस में और बर्डन में आप दिख रहे हैं। साथ ही आप में से कुछ लोगों को पैसे का भी स्ट्रेस होते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप लोग सोच रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, एक कंजूसों वाली एनर्जी में आप रहेंगे। आपको लगेगा मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हर खर्चे से पहले आप 20 बार सोचेंगे, बाहर जाऊं ना जाऊं, बाहर से खाना ऑर्डर करूं ना करूं, शॉपिंग करूं ऑनलाइन ना करूं, शर्ट खरीदूं नहीं खरीदूं, सूट खरीदूं नहीं खरीदूं, इस चीज़ पे पैसा खर्चूं नहीं खर्चूं। तो कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जीज रहेगी। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी होगी, एक्चुअल में पैसे की कमी नहीं है, धन्य धान्य से पूर्ण है, भला पूरा परिवार है, किसी सुख समृद्धि की कमी नहीं है। बट आपको ऐसा लगेगा, आपने अपने दिमाग में ये बोझ बना रखा है। किस वजह से बना रखा है वो आप लोग बेटर जानते हैं। क्या ऐसा डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे की कमी है। हो सकता है अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हो, हस्बैंड वाइफ हैं तो वो अलग हो गए हो तो तब लग रहा हो। दोनों हो सकता है वर्किंग हो, ट्विन इनकम से फैमिली चलती हो, तो अब आपको लगे अब तो सिंगल इनकम हो गई, कैसे काम चलेगा। हो सकता है कोई जॉब पीछे छोड़ दिया हो और नया जॉब उतना अच्छा वेल टू पे ना हो, तो इस वजह से आपको ये फीलिंग आ रही हो। तो किसी न किसी वजह से, कुछ पीछे छूटने की वजह से, या वैसे ही इस महीने आप थोड़ा सा कंजूसी वाली एनर्जी में दिखेंगे। आप पैसा बहुत सोच सोच के
खर्च करेंगे और उस चक्कर में आप अपने सर पे काफ़ी बोझ बना के चलते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ ये बोझ मत बनाइएगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, एडवेंचर, सक्सेस, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप सोच रहे थे कि आपका कोई रिलेशन ख़त्म हो गया है या फिर उसमें कुछ बचा नहीं है, आपने सब कुछ ट्राई तो करके देख लिया, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना लाइफ में कुछ रिश्ते नहीं चल पाते हैं। सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, कई बार ये बिजनेस भी हो जाता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाती हैं। तो किसी सिचुएशन में लाइफ के आपको अब ऐसा लग सकता है कि अब तो इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलना, सब कहते हैं ना सारे एफर्ट डालना अब फ्यूटाइल है, बेकार है, इस सबसे कुछ नहीं निकलने वाला, सब ख़त्म। तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, चेंज आ रहा है, सक्सेस आपको मिलेगी। होप छोड़ दी थी ना, वो होप अभी भी है। जिस भी चीज़ में आपने होप छोड़ी थी उसमें एक तेज़ी से चेंज आ रहा है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। तो एफर्ट्स मत छोड़िए, हताश मत होइए, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट येट। आगे हम मून कार्ड से मून की एनर्जीज देखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है मून की? A new start is coming, new moon, expect powerful change, new moon eclipse, show the world real you। कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस महीने कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है और इस चेंज के बाद आप नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करेंगे। एक पूरा 360 डिग्री का चक्र घूम जाएगा। कोई मेजर लाइफ का इवेंट है जिसमें ये चेंज आएगा, आपने उम्मीद नहीं की होगी। ये भी, अरे ऐसा भी हो सकता है, ये एनर्जी हमने अपनी रीडिंग में भी देखी थी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड ज़रूर होगा लेकिन बहुत पॉजिटिव होगा। जो लाइफ में आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसमें एक नई दिशा, एक नई राह आपको दिखेगी। जहाँ आपने बिल्कुल होप खो दी थी वहाँ पे आपको होप दिखेगी। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपनी असलियत अब दुनिया को दिखा दीजिए। अभी आप हो सकता है शराफत में या अपने रिलेशंस बचाने के लिए या किसी भी वजह से कि लोगों को बुरा लगेगा, आप अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे थे या कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। जो एनर्जीज हमने यहाँ से भी देखी, यहाँ से भी देखी, तो अब टाइम आ गया है अपना स्टैंड लेने का और दुनिया को दिखा देने का कि वो आपको कमज़ोर या कम ना समझे। आप सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं। आपका असली रूप अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं? एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस, एंजल ऑफ वेलबींग। एंजल्स कह रही हैं आप में से कुछ लोग अपने आप पे काफ़ी कठोर हो सकते हैं इस महीने। अपने आप को कहते हैं ना, एक गिल्ट, स्ट्रेस, परेशानी में खुद ही डाल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं डाल रहा, बट आप खुद ही सोच सोच के और बिना किसी कारण के खुद ही स्ट्रेस ले रहे हैं, जो हमने रीडिंग में भी देखा। तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालिए, अपने आप पे कठोर होना बंद करिए, प्लीज़ अपने आप से प्यार करिए, खुशहाल रहिए, खुशियाँ बांटिए। खुश रहेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज़ ये जो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनको अपने दिमाग से दूर भगा दीजिए और सोचिए, अपने आप को दोहराइए, रिपीट करिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मैं अच्छा हूँ, खुशहाल हूँ, सुखी हूँ। सारा फितूर आपके दिमाग में है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, बारीकियाँ छांट रहा है। जो हो गया उसको जाने दीजिए,
उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आगे अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है उस पर ध्यान दीजिए। अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए रेडी रहिए, उसको एक्सेप्ट करिए। ये जो भी चेंज है आपके लिए पॉजिटिव है, और अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। एंजल्स कह रही हैं कि भगवान से कनेक्ट करिए, पूजा पाठ करिए, और सिर्फ पूजा पाठ मत करिए, एक खुले दिमाग से पूजा पाठ करिए। सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होता, एक आस्था के साथ जब आप मंदिर जाते हैं ना, तब चेंजेस होते हैं लाइफ में। मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको बोलें कि भाई तुम मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कोई आपको बोले, या फिर वो आपको फोर्स करें, आपका पार्टनर फोर्स करे, तो आप मंदिर भी चले जाओ, पूजा पाठ भी शुरू कर दो, बट आपका मन ना हो उसमें, आपकी आस्था ना हो। आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं, या एक ड्यूटी समझ के, या एक होमवर्क समझ के कि हाँ मुझे करना है क्योंकि मुझे बोला गया है तो मुझे करना है, तो ऐसे मत करिए। खुले दिमाग से, खुले मन। तो ये थी कर्क राशि वालों की दिसंबर मंथ की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आए तो कमेंट लिख के बताइए। थैंक यू आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट सन साइन या मून साइन की रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय।